नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में एक बार फिर से मैं सन्नी कुमार सिन्हा आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग लुप्त पदों की खोज कर रहे थे। चलिए, समुंदरों के मझधार से गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पिछले क्लास से ही चलेंगे, ठीक है। पिछले क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन के तरह ही एक क्वेश्चन टांगुर मांगुर डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, एकदम जस्ट पिछला दिन का जो क्वेश्चन था उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछला दिन का क्या क्वेश्चन था भाई? कोना कोना गुना करके जोड़ दिया जाए, यानी कि ये कोना कोना आपस में आमने सामने की भुजाएं, मान लीजिए दो भुजा है, दोनों आमने सामने की भुजा, और ये दोनों आमने सामने की भुजा आपस में गुना करके और क्लब कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। ठीक है, हर तरह से प्रश्न आते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए क्या किए भाई, आमने सामने की भुजा 5 × 6 प्लस आमने सामने की भुजा 7 × 2। क्या कहा? आमने सामने की भुजाओं को गुना करके उसके क्लब कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। ठीक है, 5 × 30, 7 × 14 44। ठीक है, 44 है। अब देखिए, इसमें भी वही होगा, दोनों आमने सामने की भुजाएं गुना हो जाएंगी, यहां भी आमने सामने की भुजा गुना हो जाएगा और आपस में क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 9 प्लस 7 × 4 बराबर 100। कैसे? 8 9 72, 7 चौक 28, 72 और 28 100 होता ना जी। तो वही इसमें करना है और इसका मान निकाल लेना है। तो दोनों आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, तो 8 × 11 प्लस 9 × 7, क्या हो गया? 11 8 88, 9 7 63। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्लब करना है। 8 6 14, 8 3 11, यानी 151। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। अब देखिए, ये प्रक्रियाएं ऐसे ही सिर्फ नहीं हो सकती हैं, ये भी हो सकता है ये दोनों आपस में गुना हो जाए, ये दोनों आपस में गुना हो, ये दोनों आपस में गुना हो, ये दोनों आपस में गुना हो और क्लब हो जाए। ठीक है, ये दोनों गुना होके, ये दोनों गुना होके आपस में जोड़ देना है, तो यहां पर परिणाम लिखा जाएगा। ये दोनों आपस में गुना करके, ये दोनों आपस में गुना करके परिणाम लिखा जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, घटनाएं कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। चलिए देखते हैं। इसी प्रश्न से घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, बीच में जो है उसको मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर से लिखा जाता है। 5 7 35, 6 दूना 12, 47। ठीक, 8 7 56, 9 चौक 36, 56 36 92। ठीक है, आपके सामने ही प्रश्न बनाए हैं, तो इसको अभी सॉल्यूशन आप खुद कर ही लीजिएगा। जब इन दोनों को गुना किया, जब इन दोनों को गुना किया, उसके बाद दोनों को प्लस कर दिया तो 47। इन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गुना किया, उसके दोनों को प्लस कर दिया तो 92। तो यहां भी यही तो करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 8 7 56, इन दोनों को गुना करेंगे, 11 9 99 प्लस 99, और क्या करना है? प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 155। कहीं कोई डाउट है?
हर एक तरह से क्रियाएं हो सकती है, संभव हैं, ये जरूरी नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी क्रियाएं घटित हो सकती हैं, ऐसे भी घटित हो सकती हैं। वो एग्जामिनर्स के माइंड पर, उसके सोच पे डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। घबराने वाली बात नहीं है। जिसे चारों साइड से समझा रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम करेंगे तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी वैसा ही प्रश्न देता है कि बच्चों को समझ में थोड़ा सा उलझन हो लेकिन समझ में आ जाए। ठीक है, फेल करने का मकसद थोड़े ही है, नहीं तो 10 नंबर लाना मुश्किल कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से कुछ और समझते हैं। नहीं, डायग्राम चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगे आप लोग को। समझिए, छोटे छोटे आंकड़ों से समझिए, छोटे छोटे आंकड़ों से। ठीक है, देखिए क्या है, आमने सामने की भुजाएं हैं, 4 भुजा है, बॉडी ये है। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं में आंकड़े हैं, आमने सामने की भुजाओं के आंकड़े हैं। इन सब चारों भुजाओं के आंकड़ों के आधार पर ये तैयार किया गया है बॉडी का माप। ठीक, अब क्या है, वही क्रिया यहाँ पर किया गया है, वही क्रिया यहाँ पर है, लेकिन यहाँ मान निकालना है। तो क्या कर रहा है, यहाँ एक भुजा 7 है, दूसरा भुजा 8 है, तीसरा भुजा 6 है, चौथा भुजा 9 है। तो सब मिला के कंसोलिडेटेड मान क्या हो गया, 30। तो उसके बाद यहाँ देखिए, एक भुजा 7 है, दूसरा भुजा 11 है, तीसरा भुजा 8 है, चौथा भुजा भी 8 है, तो कंसोलिडेटेड मान 32। अब यहाँ देखिए, तीसरा जो आकृति है उसमें एक भुजा 11, दूसरा 6, तीसरा 12 और चौथा 9। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 6 7 8 9 हो रहा है, तो यहाँ 7 8 11 8 हो जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंकड़े रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में चल सकता, सीरियल चल सकता है, आंकड़ों के बीच गैपिंग हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां देखिए हो क्या रहा है, बात को समझिए। मेरा मकसद क्या, आपको मार्गदर्शन देना है कि कैसे कैसे प्रश्नों के द्वारा आपको अवगत होना है, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है ना, देखिए क्या है, 8 गुना 9 कीजिए, 8 गुना 9 माइनस 7 गुना 6, 7 गुना 6, 8 नमा 72, 7 छक 42। अगर 72 में से 42 चला जाएगा तो कितना आएगा, इस 72 में 42 जाएगा तो 30 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा ना। तो वही तो 30 यहां पर है। अगर यहां गुना कीजिए, 11 8 88, 11 गुना 8 माइनस 7 गुना 8, 7 गुना 8। ठीक है,
88 माइनस 56, 32 आएगा कि नहीं? 56 और 30, 86 2 88 32। तो वही क्रिया यहां पर भी करना है। 11 गुना 12 माइनस 9 गुना 6। 11 गुना 12 कितना होता है? 12 है 120 और 11 132। 12 है 120 और एक बार 12 और जोड़ेंगे ना, 11 बार 12 है ना, या 12 बार 11 तो 132 होता है। दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस 54। तो डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, शायद आएगा 78। 78, 7 5 12 8 4 12, ठीक है 78। यही आपका आंसर हो जाएगा 78। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर हो समस्याएं हो कमेंट करें, ठीक है। कितना अच्छा तरीका से समझा दिया हमने, ठीक है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाए। आगे देखते हैं। देखिए क्या है, बहुत सारे इसी में पैटर्न क्रिएट हो सकता है। हर तरह से एग्जामिनर आपको निचोड़ता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्या करता है ना, आमने सामने का गुना करता है, आमने सामने का गुना करता है। ऐसे गुना ऐसे गुना ऐसे गुना नहीं करता है। अगर ऐसे गुना करना होगा ना, कभी कभी क्या करता है, ऐसे गुना ऐसे गुना ऐसे गुना ऐसे गुना, सबों को आपस में गुना कर देता है। उसके यहाँ मान रख देगा, सबों को आपस में गुना करेगा और यहाँ पर मान रख देगा, ठीक है। चलिए ये सब तो समझ में आ गया। गुना हो सकता है, जोड़ हो सकता है, आपस में घटाया भी जा सकता है, ठीक है। आमने सामने की कोना कोनी को गुना कर जोड़ के और आपस में घटा देगा। सामने सामने भुजाओं को जोड़ के घटा देगा। ऊपर की दो भुजाओं को आपस में, नीचे की दो भुजाओं को आपस में जोड़ के घटा देगा या गुना कर देगा। ऐसे सारे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। चलो देखा, चलिए देखिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे वही है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हुए चार ग्रह, अंतःग्रह चारों हैं, तीनों आकृति में। आकृति नंबर 1 एग्जाम में ऐसे रहेगा, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, ठीक है। आप देखिए करना क्या है। अब यहाँ पर किया क्या गया है, क्वेश्चन हम ही तैयार किए इसलिए हम बता देते हैं क्या किया गया है। 8 गुना 7 इन दोनों को गुना कर दिए
और इन दोनों को गुना कर दिए और डिफरेंस निकाल दिए। तो 8 सती 56 और 8 सती 56 और 6 पचे 30 बराबर 26। इधर क्या किए भाई, इन दोनों को गुना कर दिए, इन दोनों को गुना कर दिए, डिफरेंस लिख दिए। 9 8 72 9 8 72 और 7 42 इक्वल टू 30। डिफरेंस 30 आएगा ना जी। उसके बाद तीसरा आकृति में क्या करना होगा, तब 7 गुना 3 माइनस 4 गुना 2, जो आएगा वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो 21 माइनस 8 बराबर 13। यही 13 यहाँ पर मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाए। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। हर तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पैटर्न की ओर चलें। जोड़ घटा गुणा भाग बहुत हो गया, इसी में क्रियाएं किया जा सकता है। बहुत सारे किताब आपके सामने उपलब्ध हैं, आप रख के भी रखे होंगे, पढ़ ले ही नहीं रहे होंगे, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी किताबें होंगी, ठीक है। तो उससे खोजिए क्वेश्चन और बनाइए, और दिक्कत हो जाए कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, साहेब ही नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऊपर में 3 लाइन है, नीचे में 3 लाइन है, बीच में गोला है, ठीक है। गोला है, पी के देखे है ना, दूसरे गोला पर से आया है। ये भी देखिए सेम आकृति तीनों है, ऊपर में 3 लकीरें, नीचे में 3 लकीरें, ऊपर में 3 लकीर, नीचे में 3 लकीर, ठीक है। ऊपर में 3 लकीर, नीचे 3 लकीर, बीच में एक गोलाकार है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य की किरणें हैं ये, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, ठीक है। 3 किरण ऊपर से जा रहा है, 3 किरण नीचे से जा रहा है। सूर्य का मान निकालना है इसी के बेस्ड पर कि क्या गर्मी है सूर्य में, ठीक है। तो देखिए अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि साहब करें तो करें क्या। 5 सती 35 चौका गुना अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपस में गुना करके जोड़ेंगे तो अगर सबों को गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और आपस में जोड़ेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, इसके बराबर आ नहीं रहा है। उसी तरह यहाँ भी नहीं होगा, इसी तरह यहाँ भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों को। तो देखिए करना क्या है, सीधा सीधी कंसेप्ट समझिए। ये 5 में से 3 को घटा दिया गया और यहाँ पर 2 लिखा गया है। देखिए ये सारे जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन हम बना के आपके सामने लाए हैं, ठीक है। तो देखिए
7 में से 2 चला गया तो 5 आ गया, यहाँ पर 2 आया ना, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि सबों को आपस में माइनस कर देना है। ये सामने माइनस, ये सामने माइनस, ये सामने माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 में से 7 गया, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आया, 9 में से 3 गया तो 6 आया। देखिए 126 हुआ ना जी, यहाँ 253 हो गया और यहाँ 126 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ करना है, तो माइनस करेंगे तो 8 में 11 में से 8 जाएगा तो 3, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कि 301, 301 यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है ना, ऐसे प्रश्न उसमें आते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो बोले, कमेंट करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन बेस्ड है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होने में ना क्या फायदा है, एक पैटर्न को फॉलो करता रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए 3 डायग्राम है आपके सामने, तीनों में 4 भुजाएं हैं और बीच में एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसका मान है इन भुजाओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर भुजाओं पर आधारित मान है बीच में चतुर्भुज में, यहाँ भुजाओं पर आधारित मान निकालना है इस कोष्ठक का, चतुर्भुज का, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, घटनाएं घटित क्या हो रही हैं इसमें, ये आपको गौर करना होगा, ये आपको गौर करना होगा। तो देखिए आपस में गुना कीजिए, नहीं होगा, 9 × 27, 21 सती 47 से अगर अंतर भी करते हैं तो 63 नहीं आता है। सबों को आप 21 9 30 और 7 3 10 40 हो रहा है, नहीं पूर रहा है। तो देखिए इसमें एक चीज फॉलो हो रहा है, आपको अगर गौर से देखिएगा समझ में आएगा। 9 × 7 63 आ रहा है, कोना कोना में गुना कीजिएगा तो, और 21 × 3 63 आ रहा है, यानी कि 63 ही है यहाँ पर, ठीक है, 63 ही यहाँ पर है, 63 होगा, यानी कि जो गुना हो रहा है कोना कोना उसी का मान रखना है। 26 × 78, 13 × 6 78, ठीक है। देखिए चारों भुजाओं का मान आपसे अवगत करवाएं कि नहीं, 9 3 7 21, ठीक है, 13 26 6 3, यहाँ है 15 5 4 और 12। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ 63 आया, क्या इसी प्रकार यहाँ 78 जो है ये क्या यही गुना करने पर ही आ रहा है, 13 6 78, 26 × 78 एकदम आ रहा है। तो 15 चौका 60, 12 5 60, तो यहाँ क्या मान हो जाएगा 60। जो आपस में कोना कोना गुना करने पर आ रहा है वही एक का मान रखना है, जैसे 15 चौका 60, 12 5 60, सिर्फ 60 रखना है, एक मान, ठीक है। ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये,
एग्जामिनर्स क्या करते हैं, इसमें भी चालाकी करते हैं, इसमें भी चालाकी कर देते हैं। चलिए सेम प्रश्न के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मजा आता है आपको कि नहीं। हम्म, देखिए बहुत समय लग गया प्रश्न क्रिएट करने में, समझाना था कुछ। 9 सती 63, 21 तिया 63 क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट समझिए। तो क्या किया, यहाँ पर 63 63, यहाँ से भी 63 आ रहा है और यहाँ से भी 63, समझिए यहाँ से भी 78 आ रहा है, यहाँ से भी 78, पिछला क्वेश्चन में था ना जी। यहाँ से 60 आ रहा है और यहाँ से भी 60, समझिए बात को। अब क्या किया, यहाँ पर बीच में मान जो है केवल 9 रहने दिया, केवल 9, यानी इस भुजा से, एक भुजा से भाग दे दिया। ठीक है। ओहो, 13 इस भुजा से भाग दे दिया, ठीक है, इस भुजा से भाग दे दिया। तो 63 का क्या हो गया, 7 से भागा देंगे तो 9 आएगा, यहाँ इस भुजा से भाग दिए तो 13 आ गया, 13 6 78। तो उसी प्रकार इस भुजा से भाग देंगे 4 से, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, ऐसे प्रश्न आते नहीं, रेयरली कौन जानता है, रेयरली कौन जानता है कि ऐसा भी कुछ कर सकता है, ऐसा भी कुछ कर सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न वही आते हैं, आपस में गुना करके दे देते हैं और मान निकालिए, ठीक। चलिए किसी एक भुजा से भाग कर देगा, किसी एक भुजा से उसको भाग करके आपको मान दे देगा, आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में नहीं आते। देखिए
देखिए आपके सामने प्रश्न है, एक वृत्त के अंदर 4 कोष्ठक हैं, 4 खाने हैं, ठीक है। एक का मान 15 है, दूसरा का मान 21 है, तीसरा का मान 27 है, तो आपको चौथा का मान निकालना होगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो देखिए एक पैटर्न खोजिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के। एक क्या कहते हैं उसको, रेगुलर नंबर, मतलब कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हो। जैसे यहाँ पर फॉलो कर रहा है 15 6 21, 21 6 27, तो हमको अब 27 6 33 हमको देख रहे हैं, 33 तो है नहीं, तो आप रिवर्स गियर में चले जाइए, रिवर्स गियर में चले जाइए कि 33 अगर नहीं है तो इधर से तो कहीं यहाँ पर नहीं है, तो 15 में से क्या 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से अगर 6 हम माइनस कर देंगे तो 9 आएगा, या इसका मान 9 हो जाएगा। तभी तो ये 9 6 15 6 21 7 21 6 27 होगा, तभी तो ये 27 होगा, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।